हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं और हमारे मध्य आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। संत पौलुस परमेश्वर पिता की महिमा करते हुए लिखते हैं, आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर हैं, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ है, क्योंकि उसी परमेश्वर की ओर से, उसी परमेश्वर के द्वारा और उसी परमेश्वर के लिए सब कुछ है। उनकी महिमा युगानुयुग होती रहे। तो आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आज की रविवारी आराधना का प्रारंभ हम परमेश्वर पिता की जो अतुलनीय हैं, अद्वितीय हैं, जिनके तुल्य कोई नहीं है, उनकी महिमा करें गीत के इन शब्दों के साथ। देखूं तेरी महिमा, यही है मेरी आशा। देखूं तेरी महिमा, यही है मेरी आशा। रह पाऊं तेरे घर में, यही है मेरी अभिलाषा। महिमा स्तुति धन्यवाद सामर्थ्य सर्व अधिकार प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हम सभी कितने गौरवान्वित हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के तुल्य कोई नहीं। उनकी प्रशंसा में हम चाहे कितने भी शब्द कह दें, उनका कोई सानी नहीं है। उनकी तुलना हम किसी और से नहीं कर सकते हैं, वो अतुल्य है। आइए गीत के इन शब्दों को गाएं। क्या मैं कहूँ, शब्द नहीं है, करुणा तेरी है वर्णन से अपार। क्या मैं कहूँ, शब्द नहीं है, करुणा तेरी है वर्णन से अपार। बस देखता रहूं महिमा स्तुति धन्यवाद सामर्थ्य सर्व अधिकार प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है। नवजीवन एवेंजेलिकल चर्च की 268 ऑन एवं ऑफलाइन रविवारी आराधना में
मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सबों को जय यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, आपने एलिया भविष्यवक्ता के विषय में अवश्य सुना होगा। वे साहसी भविष्यवक्ता थे। उन्होंने इज़राइल देश के मशहूर राजा अहाब के पापों को उजागर करते हुए भविष्यवाणी की थी। वे एक सामर्थी भविष्यवक्ता थे। उन्होंने परमेश्वर पिता के सामर्थ को प्रकट करते हुए 8 आश्चर्य कर्म किए। ना तो वे राजा अहाब से डरे और ना उनकी रानी इज़बेल से डरे। रानी इज़बेल अन्य जाति एवं मूर्ति पूजक थी। उसने समस्त इज़राइलियों का मन जीवित परमेश्वर से हटाकर मूर्ति पूजा में लगा दिया। उनके इस महापाप के कारण परमेश्वर पिता ने अपने न्याय को प्रकट करते हुए इज़राइलियों को दंडित किया, जिसके फलस्वरूप इज़राइल देश में 3.5 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई और समूचे देश में अकाल पड़ गया। अकाल के कारण विपदा आने की भविष्यवाणी करवाने के पश्चात परमेश्वर पिता ने एलिया भविष्यवक्ता को सारपत नगर की एक विधवा के पास भेजा। एलिया नबी जब उस विधवा के घर पहुँचे तब उन्होंने एक आश्चर्य कर्म किया। आज हमारे पास्टर साहब उसी आश्चर्य कर्म पर संदेश देते हुए यह बतलाएंगे कि परमेश्वर पिता हमारी सोच से बढ़कर और समझ से कहीं अधिक कार्य करते हैं। अतः आप संदेश को अवश्य सुनिएगा। आइए हम सब मिलकर एक गीत गाएं जिसके शब्द हैं, छू लिया यीशु ने छू लिया। मुझको मिलता गया, मेरी मुश्किल का हल। दिल था वीरान थल, यीशु जीवन का जल। मुझको मिलता गया, मेरी मुश्किल का हल। मैंने सोचा था जो वो मुझे मिल गया, मैंने सोचा था जो मुझे मिल गया। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया,
मुझको पाके विधि खून यीशु ने दी। मेरी बिगड़ी हुई बात बनती गई। मुझको पाके विधि खून यीशु ने दी। मेरी बिगड़ी हुई बात बनती गई। रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का। रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया 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 हालेलुया। मेरी उम्मीद को मिल गए दो जहां। एक नई है ज़मीन, एक नया आसमां। मेरी उम्मीद को मिल गए दो जहां। एक नई है ज़मीन, एक नया आसमां। घर खुला रूह में अब दिया राम का। घर खुला रूह में अब दिया राम का। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया 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 हालेलुया। छूलिया छूलिया यीशु ने छूलिया। छूलिया छूलिया यीशु ने छूलिया। यीशु ने छूलिया। यीशु ने छूलिया। हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल देंगे भजन संहिता अध्याय 78 पद 1 से लेकर 11 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता अध्याय 78 पद 1 से लेकर 11। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकालें भजन संहिता अध्याय 78, बुक ऑफ साम चैप्टर 78 पद संख्या 1 से 11 तक। जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और अंत में हम सब मिलकर 10वें और 11वें पद को साथ में मिलकर के पढ़ लेंगे। भजन संहिता 78 पद 1 से 11। हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा। जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है,
उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त न रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। उसने तो याकूब में से एक चितौनी ठहराई, याकूब में एक चितौनी ठहराई और इज़राइल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने अपने बाल बच्चों को बताना कि आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं वे इन्हें जाने और अपने अपने बाल बच्चों से इनका बखान करने में उद्यत हो, जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखें और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल ना जाएं, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें और अपने पितरों के समान ना हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे और उन्होंने अपना मन स्थिर ना किया था और ना उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही। प्रेमियों ने तो शस्त्रधारी और धनुर्धारी होने पर भी युद्ध के समय पीठ दिखा दी। उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। उन्होंने उसके बड़े कामों को और जो आश्चर्य कर्म उसने उनके सामने किए थे उनको भुला दिया। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हमारे पास्टर साहब को अवसर होगा जब वे हमें कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें भेज दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 268वीं अर्थात 268th ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का जो इस समय कलीसिया भवन में उपस्थित हैं अथवा फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं अथवा आने वाले दिनों में यूट्यूब, व्हाट्सएप, मैसेंजर या फेसबुक के ग्रुप्स में भेजे जाने वाले वीडियो को देखकर हमारी आज की इस रविवारी आराधना में शामिल होंगे। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आप सभी को प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचना इस प्रकार से हैं, जैसा हम सब जान रहे हैं, मानसून का आगमन हमारे प्रदेश में हो चुका है और हमारे शहर में भी बरसात होना प्रारंभ हो गई है। हम आपको बताना चाहते हैं कि विगत 20 वर्षों से हम भिक्षावृत्ति पर आश्रित परिवारों को, जिनके पास पक्के मकान नहीं हैं या कह सकते हैं जो बेघर हैं और झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, झुग्गी या झोपड़ी बनाकर उनके मानसूनी वर्षा से बचाव हेतु पॉलीथीन का तिरपाल हम प्रति वर्ष देते हैं। 20 वर्षों से हम दे रहे हैं। इस वर्ष भी हम ऐसे 80 परिवारों को जो झुग्गियों में रहते हैं और बहुत कठिनाई का जीवन इस वर्षा ऋतु में व्यतीत करते हैं, ऐसे प्रत्येक लोगों को हम पॉलीथीन का तिरपाल देंगे। और यदि हमें वो कल मिल जाता है सोमवार को, तो या तो कल या फिर मंगलवार को हम उसका वितरण भी कर देंगे, ताकि हर एक जो लाभान्वित होने वाला परिवार है अपनी झुग्गी को उस पॉलीथीन के तिरपाल से ढक सके और वर्षा ऋतु के पानी से बचाव अपना और अपने परिवार का और अपने माल असबाब का कर सके।
हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि इस विषय को आप अपनी प्रार्थनाओं में अवश्य रखिएगा। इस कार्य के लिए भी काफ़ी पैसा खर्च होता है। हम विश्वास की सेवकाई करते हैं, हम किसी से कहते नहीं कि हमें इतना दो, हम अपनी योजनाओं को रखते हैं, आज भी रख रहे हैं। और यदि परमेश्वर का आत्मा आपको प्रेरित करता है तो हमारी इस कार्य के लिए ज़रूर आर्थिक सहयोग भी दें। प्रार्थना तो आप करते ही हैं। इसी माह के अंत में 27 या 28 तारीख को भिलौनी चर्च, जिसके छत के स्लैब की ढलाई हम कर चुके हैं, उसके शटर्स ओपन किए जाएंगे, खोले जाएंगे और उसके पश्चात हम उस भवन का फिनिशिंग कार्य प्रारंभ करेंगे। तो फिनिशिंग वर्क में बहुत से काम हमारे सामने हैं, जैसे दीवालों का प्लास्टर करना, टाइल्स लगाना फर्श में, दरवाजे खिड़कियां फिक्स करना और पेंट और पॉलिश करना, पुलपिट बनाना, इलेक्ट्रिफिकेशन करना, फर्नीचर तैयार करना और अन्य सामान जो बड़े आवश्यक होते हैं चर्च भवन के लिए, उन्हें खरीदना, ये सब हमें आगे करना है। हम विनती करते हैं कि इस विषय को भी प्रार्थना में आप स्मरण रखें और जहाँ तक संभव हो आर्थिक सहयोग प्रदान करें। अभी तक आपने हमारी सहायता की है, हमारे विभिन्न योजनाओं के लिए आपने त्याग के साथ हमें दिया है और हम निवेदन करते हैं कि इस कलीसिया भवन के पूर्ण निर्माण के लिए भी आप अपना सहयोग पूर्ववत हमें देते रहेंगे। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। हम बहन जोगना शर्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। फेसबुक पर उन्होंने अपना प्रार्थना निवेदन हमें दिया है। शरीर को लेकर वो बहुत दुखित हैं। उन्होंने लिखा कि वो ब्लड प्रेशर की मरीज हैं और साथ ही साथ एक्यूट डायबिटिक भी हैं और उनका शुगर लेवल नियंत्रित नहीं होता, अक्सर उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। उन्होंने निवेदन किया कि परमेश्वर पिता से प्रार्थना की जाए ताकि उन्हें पूर्ण चंगाई मिले। और हम अपनी इस बहन को बताना चाहते हैं कि हमने उनके लिए प्रार्थना की है और आगे भी हम उनके लिए प्रार्थना करते रहेंगे, क्योंकि हम ये महसूस करते हैं कि यदि तन चंगा है तो मन भी चंगा रहता है। शैतान नहीं चाहता कि हमारा मन स्वस्थ रहे, ताकि हम दुनिया की चिंताओं में पड़े रहें, शरीर की ही चिंता करते रहें। नीति वचन में आया है कि मन की औषधि, मन का आनंद अच्छी औषधि है। इसलिए हम अपने मन को आनंदित करें और हर एक तकलीफ़ों, परेशानियों, चिंताओं, समस्याओं में भी हम अपने परमेश्वर को अपने समक्ष रखें, जो हमारे हृदय को आनंद से परिपूर्ण करते हैं। इस बहन के लिए प्रार्थना करेंगे हम सब, और ताकि परमेश्वर पिता पूर्ण चंगाई दे। भाई आयुष परमार के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उन्होंने प्रार्थना निवेदन अपना भेजा था। परमेश्वर पिता की कृपा उनके ऊपर बनी रहे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपनी बहन अंबिका मसीह के लिए, जिनका सफल ऑपरेशन हुआ। हमने प्रार्थनाएं की थी, परमेश्वर पिता ने हमारी प्रार्थना को सुना और हमारे अनुमान से भी अधिक शीघ्रता के साथ उन्हें चंगाई दी। उनका ऑपरेशन सफल हुआ। लग रहा था कि बहुत कठिन ऑपरेशन है, लेकिन महान परमेश्वर ने हर चीज़ों को आसान किया है। उनकी रिकवरी स्लो है, धीमी रफ्तार से हो रही। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि परमेश्वर पिता उन्हें पूर्ण रिकवरी दें, चंगाई दें, ताकि वो अपने दिन प्रतिदिन का कार्य कर सकें पहले के समान। धन्यवाद के विषय और हैं। हम सभी भेंटकर्ताओं को उनके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए, अभी तक जो उन्होंने सहयोग हमें प्रदान किया है, हम परमेश्वर पिता की महिमा करते हैं। हमारे परिवार की तरफ से भी नवजीवन इवेंजलिकल चर्च के लिए एक भेंट राशि दी गई है। हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्यों को परमेश्वर आशीषों से परिपूर्ण करे। धन्यवाद देते हैं बेटी दिशा को चंगाई मिली है
और उनका एक पेपर और है। परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता सहायता करे और उस बेटी को जो हॉस्टल में रहती है चंडीगढ़ में, माता पिता से दूर, और अपना अध्ययन कर रही है, अपना अध्ययन पूरा कर सके और स्वस्थ रहे, ताकि अपनी परीक्षा भी अच्छी तरह वो दे सके। आइए इन सारी बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। अपने प्रार्थना निवेदन हम परमेश्वर पिता के समक्ष रखें। हे हमारे सर्वसामर्थी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते, गुणगान करते, जय जयकार करते हैं पिता, क्योंकि हम इस विश्व के उन चुने हुए लोगों में से हैं जो इस बात के लिए गौरवान्वित हैं कि हमारा परमेश्वर अतुलनीय परमेश्वर, अद्वितीय परमेश्वर, उनके तुल्य कोई नहीं है। पिता, आपके पराक्रम को, आपके ज्ञान, बुद्धि, समझ को मानवीय समझ से, मानवीय बुद्धि से समझ पाना मुश्किल है जब तक आप हमारे ऊपर इसे प्रकट ना करें। हमारी प्रार्थना है पिता कि हम आपके अद्भुत पराक्रम को, आपके अतुलनीय व्यक्तित्व को, उसकी गहराई को हम समझ सकें, जान सकें, जितना भी पवित्र आत्मा हम पर प्रकट करे। अभी तक आपने हमारी सहायता की है पिता, आपके अनेक भेदों को, रहस्यों को हमने जाना है। आज भी जब हम वचन की गहराई में जाते हैं तो समझ सकें कि बाइबल का परमेश्वर मानवीय समझ के परे परमेश्वर है, मानवीय ज्ञान और बुद्धि के परे परमेश्वर है। पिता, हम इस परमेश्वर की आराधना, स्तुति करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रकट किया है प्रभु यीशु मसीह के रूप में, जिन्होंने हमें बताया है कि इस संसार के सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और तारणहार परमेश्वर कैसे हैं। पिता, धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए, प्रार्थना करते हैं पिता, इस सप्ताह जबकि हम झुग्गी बस्ती में रहने वाले और बहुत से अपाहिज जो दिव्यांग लोग हैं, बहुत से कुष्ठ पीड़ित हैं, बहुत सी विधवाएं महिलाएं हैं जो परित्यक्त सा जीवन व्यतीत करते हैं और झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, उनकी झुग्गी को वर्षा पानी के से बचाव के लिए हम पॉलीथीन का तिरपाल देंगे। पिता, आपने अभी तक आशीषित किया, हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा किया है, इस बार भी आप करेंगे, हमारी यही आशा है और विश्वास है। पिता, हमारे इस कार्य को सफल करें ताकि हम उन दुखी और पीड़ित, समस्याओं में, चिंताओं में ग्रसित लोगों के चेहरे पर खुशियाँ ला सकें। पिता, हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि भिलौने स्थित चर्च की छत की ढलाई का काम सफलतापूर्वक पूरा हुआ, शटर्स खोले जाएंगे अब और उसके फिनिशिंग का काम अब प्रारंभ होगा। होने दीजिए पिता, हमारी हर एक आर्थिक आवश्यकताएं आपके अगम्य भंडार से पूरी की जाएं। प्रार्थना करते हैं अपनी बहन जोगना शर्मा के लिए, प्रार्थना करते हैं अपना चंगाई भरा स्पर्श आप उन्हें प्रदान करें पिता, और जो गंभीर रोग से वो ग्रसित हैं, होने दीजिए उससे उन्हें चंगाई मिल सके। वैसे ही बेटे आयुष परमार के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उनकी जो भी आवश्यकता है उसे आप पूरा कीजिएगा पिता। प्रत्येक उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी भेंटों के द्वारा हमारी योजना को सफल किया है, आपके नाम की महिमा की ही पिता, हम उनकी भेंटों के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं सभी को आप अपनी भौतिक और आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण करें। आगे की आराधना को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अद्वितीय अतुलनीय नाम में मांग लेते हैं, जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन।
अब हम सभी के लिए अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के द्वारा हमें दी गई भौतिक एवं आत्मिक आशीषों को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को अर्पित करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपनी भेंटों को हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सुसमाचार के प्रचार, कलीसिया भवन के निर्माण कार्य एवं इस सप्ताह झुग्गी बस्तियों में बेघर लोगों के मध्य बांटे जाने वाले पॉलीथीन के तिरपाल के लिए अपनी भेंटों को देना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वे हमारे पास्टर साहब से बात कर सकते हैं। आइए इस समय हम अपनी भेंटों को अर्पित करते हुए एक गीत गाएं जिसके शब्द हैं, जो कुछ है तूने दिया उसके बदले मैं क्या दूं, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं। जो कुछ है तूने दिया उसके बदले में क्या दूं, जो कुछ है तूने किया उसके बदले में क्या कहूँ, धन्यवाद का कटोरा कि मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना भाई क्षितिज मसीह करेंगे। आइए इन भेंटों को परमेश्वर पिता के चरणों में अर्पित करेंगे। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। जीवित अनुग्रहकारी महान सामर्थी पिता परमेश्वर, हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के समीप आराधना के इस समय आते हैं प्रेम पिता, जब हमने अपने धन्यवादों को, अपने बरकतों को जो हमने पाई है आपसे, आपके चरणों में अर्पित किया है भेंटों के रूप में प्रेम पिता। हम जानते हैं कि ये भेंटें आपको ग्रहण होंगी प्रेमी पिता, क्योंकि जब हम देते हैं तो हम हर्ष और आनंद से देते हैं, क्योंकि आपने ही हमें सिखाया है कि जब दो तो हर्ष और आनंद से दो, कुड़कुड़ा के ना दो। तो हम धन्यवाद देते प्रेम पिता कि हर एक जन जिन्होंने अपनी भेंटों को अर्पित किया है वो हर्षित है, आनंदित है, क्योंकि आपका अनुग्रह उनके जीवन में कायम है। हम धन्यवाद देते उन भाइयों बहनों के लिए जिन्होंने अपनी चंगाइयों को, अपने जीवन की उपलब्धियों को आशीषों के रूप में आपसे ग्रहण किया है और स्मरण किया है प्रेम पिता, और धन्यवादी भेंटों को आपके सिंहासन की निकटता में लाए हैं। होने दीजिए प्रेम पिता कि ये सारी भेंटें आपको ग्रहण योग्य हों, वे भाई बहन आपके द्वारा और भी आशीषित होने वाले हो सके। हम उन भाइयों बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने जीवन की कठिनाइयों में से, अपनी कमी और घटियों में से आपको स्मरण किया है और अपनी भेंटों को आपके समक्ष लाए हैं प्रेम पिता। हम जानते हैं कि कोई भेंट आपके समक्ष छोटी या बड़ी नहीं होती है, परंतु देने वाला हृदय आपके लिए मूल्यवान होता है। हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्रेम पिता, उन भाइयों बहनों के जीवन में प्रेम पिता जो समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, वो आपके नाम से दूर होने पाएँ और वे आपके द्वारा आशीषित और फलवंत होने वाले हो सके। हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्रेम पिता, इन भेंटों को आपका स्पर्श मिले, ताकि ये कलीसिया द्वारा किए जा रहे सुसमाचार प्रचार के कार्य एवं सेवा के कार्य के लिए उपयोग में बहुतायत से लाई जाने वाली हो सके। शेष आराधना में आपकी अगुवाई चाहते हैं और अपनी इस विनती को अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन।
पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से पहला राजा अध्याय 17 पद 1 एवं 8 से लेकर 16 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई क्षितिज मसीह करेंगे। दूसरा पाठ नए नियम से याकूब अध्याय 5 पद 16 से लेकर 18 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। आज की आराधना में वचन के पाठ के लिए, प्रथम पाठ के लिए हम निकाल लेंगे पुराने नियम से राजाओं की पुस्तक पहला राजा अध्याय 17 उसका प्रथम पद, तत्पश्चात पद 8 से पद 16। पहला राजा अध्याय 17 पद 1 और पद 8 से 16। और वचन में यहाँ यो लिखा है, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। पद 8 से आगे। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं 2-1 लकड़ी बिनकर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह न बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। यह हमारे जीवित परमेश्वर का, जो आश्चर्य कर्म करने की सामर्थ्य रखते हैं, उस परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर पिता के नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। हमारे जीवित परमेश्वर के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं आपके समक्ष दूसरा पाठ नए नियम से पढ़ लूँगी। याकूब 5 पद 16 से 18 तक। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। परमेश्वर अपने जीवित वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार
अध्याय 4 पद 24 से लेकर 26 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद 24 से लेकर 26। आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय पद संख्या 24 से लेकर 26 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, और यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिय्याह के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल रहा, तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थीं, पर एलिय्याह उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारपत के एक विधवा के पास। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो, हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम सभी के लिए सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचनों से उनके अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा एक अर्थपूर्ण, प्रेरणादायक एवं सारगर्भित संदेश सुन लेंगे। आज के संदेश का विषय है, परमेश्वर पिता हमारे सोच विचार से बढ़कर और समझ से कहीं अधिक कार्य करते हैं। Our God does more than we can imagine and beyond than we can understand। लेकिन इसके पहले कि हम आज का संदेश सुने, आइए हम सब मिलकर आज के संदेश से ताल्लुक़ रखता हुआ एक गीत गाएं, जिसके शब्द है, हो तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे यही प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे यही प्रार्थना। महिमा से अपनी तू इस जगह को भर, अपनी इच्छा को पूरी यहाँ पर कर। हाले हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से अपनी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया 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 हालेलुया। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, सारे जहां में हमारे परमेश्वर के तुल्य और कोई नहीं है। आज हमारे संदेश का विषय यही है, इसलिए इस गीत को रखा है। आइए हम सब गाएं और उस परमेश्वर की महिमा करें, उन्हें हालेलुया कहें।
सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तू ही है प्रभु, दूजा कोई नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज के हमारे मनन चिंतन का विषय है बाइबल का परमेश्वर मानवीय सोच विचार से बढ़कर और मानवीय बुद्धि और समझ से कहीं अधिक कार्य करते हैं। ये बाइबल का परमेश्वर है। गॉड ऑफ द बाइबल डज मोर देन ह्यूमन थिंग्स and beyond human can understand. God of the Bible works beyond human comprehension, beyond human understanding, beyond human imagination. बाइबल का परमेश्वर मानवीय सोच विचार, मानवीय कल्पना शक्ति, इन सब से बढ़कर कार्य करते हैं। बाइबल का परमेश्वर मनुष्यों के ज्ञान, मनुष्यों की समझ और मनुष्यों की बुद्धिमत्ता से कहीं अधिक, उसके परे जाकर, बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन परमेश्वर पिता कार्य करते हैं। बाइबल में अनेक स्थानों पर बड़ी स्पष्टता से और जोर देकर इस बात को कहा गया है कि परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर के समझ, परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर के पराक्रम के तुल्य और कोई इस जहां में नहीं है। और हम गीत भी गाते हैं। अभी एक गीत गाया, हो तेरी स्तुति और आराधना। क्यों हो? क्योंकि आगे हमने गाया, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तू ही है प्रभु, दूजा कोई नहीं। जब भी गाएं दिल से गाएं और उस अतुलनीय अद्वितीय परमेश्वर की महिमा करें। हम एक और गीत हम गाएंगे संदेश के पश्चात, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। सचमुच में बाइबल के परमेश्वर, बाइबल के प्रभु यीशु मसीह के तुल्य और कोई नहीं है। इस समूची सृष्टि में वो अतुलनीय है, वो अद्वितीय हैं। कुछ उदाहरण रखूंगा आपके सामने। पहला उदाहरण मूसा के समय का वर्णन करना चाहूंगा। और मूसा के समय मिस्र का फिरौन जो सम्राट है, वहां का बादशाह है, उसे देवता के तुल्य पूजा जाता था, उसकी उपासना की जाती थी फिरौन की। और वो स्वयं अपने आप को किसी देवता से कम नहीं समझता था। अतुलनीय शक्ति का प्रतीक वो अपने आप को मानता था। प्रजा उसकी उपासना करती थी, उसे देवता तुल्य मानती थी और ये भी उसकी सराहना में कहा करती थी कि तेरे तुल्य और कोई नहीं। परमेश्वर पिता ने जलती हुई झाड़ी में मूसा को दर्शन दिया और कहा, तुझे मेरी प्रजा को छुड़ाना है जो फिरौन के दासत्व में है, जो फिरौन के जुल्मों सितम को सह रही है।
और मूसा तुझे उन्हें छुटकारा दिलाना है, ये काम तुम्हारा है। और मूसा डर जाता है। वो सोचता है ये तो बड़ा मुश्किल काम है, बल्कि असंभव सा लगने वाला काम है। पर परमेश्वर उसे बताते हैं कि तुम्हारे पीछे जो परमेश्वर है वो पराक्रमी परमेश्वर है, वो समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ परमेश्वर है, और वो तुम्हारी सहायता करेंगे। और फिर हम देखते हैं कि मूसा तैयार हो जाता है, विपत्तियां आना शुरू हो जाती हैं मिस्र देश में, और राजा फिरौन परेशान हो जाता है, उसके सभासद परेशान हो जाते हैं, उसके पास भी तांत्रिकों की और जादूगरों की भीड़ है। वे सब अपने आप को असहाय सा पाने लगते हैं। और ऐसे समय में मूसा फिरौन के सामने हाजिर होते हैं, और एक छोटा सा विवरण है, निर्गमन 8वां अध्याय 10वां पद निकालिएगा। और हम पढ़ते हैं कि मूसा और फिरौन के मध्य में वार्तालाप होती है। मूसा अपने उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए बतलाते हैं कि फिरौन मेरे लोगों को, परमेश्वर की प्रजा को यहाँ से जाने दे कि वो आराधना कर सकें जीवित परमेश्वर की, उस देश में जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो प्रतिज्ञा किया हुआ देश है। और वो हामी भरता है बार बार और फिर उसे ठुकरा देता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, उसकी अवधारणा को मूसा तोड़ते हैं कि वो समझता है कि मैं तुल्य हूं परमेश्वर की। और क्या कहते हैं यहाँ पर मूसा, पढ़िएगा निर्गमन 8 उसका 10वां पद। उसने कहा तेरे वचन के अनुसार होगा, जिससे तुझे यह ज्ञात हो जाए कि हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कोई दूसरा नहीं है। हमारे परमेश्वर के तुल्य और कोई दूसरा नहीं है। इस बात को मूसा ने बहुत स्पष्टता से कहा है, साहस के साथ कहा है कि तुम यदि अपने आप को समझते हो कि तुम्हारे तुल्य कोई और नहीं, तो तुम सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ। मैं तुम्हें अपने परमेश्वर के विषय में बताना चाहता हूं कि मेरे परमेश्वर के तुल्य और कोई दूसरा नहीं है। देयर इज नो वन लाइक द लॉर्ड अवर गॉड, गॉड ऑफ द बाइबल। ये बाइबल का परमेश्वर है। और परमेश्वर पिता ने इसे प्रमाणित भी किया, अपने पराक्रम को, अपने समझ और बुद्धि और ज्ञान को प्रमाणित किया है। और फिरौन को यह एहसास होने दिया है कि वास्तव में इस बाइबल के परमेश्वर के तुल्य, यहोवा के तुल्य और कोई दूसरा नहीं है। और हम पढ़ते हैं निर्गमन 12वें अध्याय में कि परमेश्वर पिता अद्भुत रीति से छुटकारा देते हैं इजरायलियों को। और एक दिन ऐसा आता है कि वो प्रतिज्ञात किए हुए देश की तरफ अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। और जब वो आगे बढ़े ही रहते हैं कि इतने में देखते हैं कि लाल सागर आ गया। एक बहुत बड़ा अवरोध उनके सामने है कि इसे पार करें तो कैसे करें। और वो ठहर जाते हैं। 20 लाख इजरायलियों की भीड़ है वहाँ पर। और फिर कोई पीछे पलट करके देखता है, घोड़े की टापों की आवाज़, रथों की आवाज़ जब आती है, तब लोगों को पता चलता है कि फिरौन राजा है, वो तो सेना के साथ उनका पीछा कर रहा है, उन्हें पकड़ने के लिए, उन्हें वापस ले जाने के लिए, बंधुआ मजदूर बनाने के लिए। और ये लोग डर जाते हैं, बहुत भयभीत हो जाते हैं। 14वें अध्याय में इसका वर्णन है। और फिर मूसा कहते हैं इनसे कि तुम मत डरो और खड़े खड़े परमेश्वर यहोवा के कार्य को देखो। 13वां पद पढ़िएगा, निर्गमन 14वें अध्याय का 13वां पद। लोग तो कुड़कुड़ा रहे थे, मूसा के ऊपर बड़बड़ा रहे थे, और वो कह रहे थे कि तू हमें मारने के लिए, मरने के लिए यहाँ ले आया है। परंतु मूसा ने क्या कहा, निर्गमन 14-13 अध्याय। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े व उद्धार का काम देखो,
जो यहोवा आज तुम्हारे लिए आज करेगा। तुम्हारे लिए करेगा। और परमेश्वर बता देंगे कि वास्तव में उनके तुल्य और कोई नहीं है। पराक्रम के काम को तुम देखोगे परमेश्वर की। और उसके बाद 31वां पद पढ़िएगा, और वहां हम पढ़ते हैं कि लाल सागर 2 भागों में विभक्त हो जाता है। इजरायली प्रजा 20 लाख लोग सुरक्षित रूप से इस पार से उस पार पहुंच जाते हैं, किसी की कोई हानि नहीं होती। और फिर हम पढ़ते हैं कि बादशाह फिरौन की सेना समुद्र के पानी में डूबकर नष्ट हो जाती है। पढ़िएगा 31वां पद इसी का। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था, उसको देखकर इजरायलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। परमेश्वर पर विश्वास किया है। अद्वितीय, अतुलनीय बाइबिल का परमेश्वर, ये काम, पराक्रम का काम केवल वही कर सकते थे। मानवीय समझ से, मानवीय ज्ञान, मानवीय बुद्धि से ये असंभव कार्य था कि लाल सागर 2 भागों में बंट जाए। बिल्कुल असंभव कार्य, लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं, क्योंकि वो अतुलनीय परमेश्वर है। दूसरा उदाहरण दूंगा हन्ना का, और हम निकाल ले 1 शामुएल 2 अध्याय। सारांश में बताना चाहूँगा, क्योंकि और भी बातों को हमें सीखना है, आगे बढ़ना है। हन्ना बांझ थी, निसंतान थी, और कहीं से कोई उम्मीद नहीं थी कि वो जन्म दे सके संतान को। और एक बहुत अच्छा कार्य वो करती कि परमेश्वर के भवन में आती है और रो रो कर प्रार्थना करती, गिड़गिड़ाती है परमेश्वर से, और कहती कि मैंने अपने दिल की बात खोलकर परमेश्वर से कही है। परमेश्वर उसकी विनती को सुनते हैं। मानवीय दृष्टि से जो काम असंभव था, परमेश्वर ने अपने पराक्रम से संभव कर दिया। ये अतुलनीय परमेश्वर है बाइबिल का, उनके तुल्य कोई और नहीं है। आज के ज़माने की बात यदि होती तो मेडिकल साइंस कह देता, तुम अपने कोख से किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। मेडिकल साइंस की दृष्टि में भी ये बात असंभव सी जान पड़ती, लेकिन परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया है वहाँ पर। और हम पढ़ते हैं कि एक संतान की उत्पत्ति हुई, का जन्म हुआ है, क्षमा कीजिएगा, जन्म हुआ है हन्ना के कोख से, और वो उसका नाम रखती है शामुएल, जिसका अर्थ है परमेश्वर, सुनने वाला परमेश्वर है। बाइबिल का परमेश्वर बहरा नहीं है, जिसके नाम का अर्थ होता है कि परमेश्वर हृदय से की गई प्रार्थना को न सिर्फ सुनते हैं परंतु उसका उत्तर भी देते हैं। हन्ना प्रसन्न हो गई, उसने एक गीत लिखा है, 2 अध्याय में उस गीत का वर्णन है, और उसने परमेश्वर की महिमा में उस गीत को गाया भी है। 1 शामुएल 2 अध्याय के 2 पद को पढ़िएगा और देखिएगा उसकी प्रशंसा के शब्द किस तरीके से अद्भुत है। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं। तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं। यही बात मूसा ने कही, यही बात हन्ना ने कही है। तीसरा उदाहरण दाऊद का देना चाहूँगा। दाऊद जिसने परमेश्वर के पराक्रम को तब देखा जब राजा शाऊल और इजरायली प्रजा अपनी ज्ञान, अपनी समझ, अपनी बुद्धि से नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि गोलियत नाम पलिश्ती की चुनौती है, और वो चुनौती दे रहा था इजरायलियों को कि तुम में से यदि कोई वीर है जो मुझसे लड़ सकता है तो आ जाए मैदान जंग में, मुझे परास्त करी, युद्ध जीत ले, और यदि मैं उसे युद्ध में हरा दूंगा, इस कुश्ती में, इस दंगल में यदि मैं हरा दूंगा तो तुम हार जाओगे, हम जीत जाएंगे। लिखा है 40 दिन तक कोई भी नहीं आया। 40वें दिन उस युद्ध स्थल पर, उस रणभूमि में
दाऊद का प्रवेश होता है और वो कहता है ये पलिश्ती क्या है जो जीवित परमेश्वर को ललकारे। ये संग्राम यहोवा का है, यहोवा इजरायलियों का सेनापति है और वो युद्ध लड़ने वाला है, चिंता नहीं करो। शाऊल भी डरा हुआ था, भयभीत था, मानवीय तरीके से सोच रहा था, क्योंकि जो कद काठी थी गोलियत की, उस कद काठी का, उस डील डॉल का कोई भी व्यक्ति इज़राइल में नहीं था और हर कोई सोच रहा था कि वो मर जाएगा, यदि उसका सामना करेगा वो युद्ध को भी हार जाएंगे। परंतु दाऊद खड़ा होता है और आगे हम पढ़ते हैं कई भजन में और खुद उसकी गवाही हम पढ़ते हैं राजा दाऊद की। और वो क्या लिखते हैं, एक संदर्भ लीजिएगा, दूसरा शामिल 7वां अध्याय 22वां पद, और आप निकाल लीजिए भजन संहिता 35:10। उसकी गवाही, उनकी गवाही है दाऊद की, दूसरा शामिल 7वें अध्याय के 22वें पद में। और वो कहते हैं, हे यहोवा परमेश्वर तू महान है, तेरे तुल्य कोई और नहीं, ना तुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर है। इतने अच्छे शब्दों के साथ वो गवाही दाऊद इसलिए देते हैं क्योंकि उन्होंने जिया था परमेश्वर को अपने जीवन में, और उन्होंने अनुभव किया था, एहसास किया था कि बाइबल के परमेश्वर के सिवा और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं। और उन्होंने भजन लिखा है, और देखिए कितने अच्छे शब्द हैं, जरूर थोड़े शब्द हैं लेकिन मन को छूने वाले शब्द। भजन संहिता 35 उसके 10वें पद को पढ़िएगा। मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, हे यहोवा तेरे तुल्य कौन है। देखिए क्या उपमा दिया उन्होंने, मेरे जिस्म की हड्डी हड्डी कहेगी, एक एक हड्डी कहेगी। इतना रच बस गए थे परमेश्वर उसके जीवन में, और वो कहते हैं मेरी हड्डी हड्डी कहेगी कि हे यहोवा तेरे तुल्य कोई और दूसरा नहीं है। और फिर भजन संहिता 40 में हम आते हैं। भजन संहिता 40 एक अद्भुत उसकी गवाही यहाँ पर हमें दिखती है। 5वें पद को पढ़िएगा, और वो कहते हैं यहाँ पर 5वें पद में, भजन संहिता 40:5 में परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए देखिए क्या कहते हैं। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। वो कहते हैं यहाँ पर, हे परमेश्वर तूने बहुत से काम किए उसकी व्यक्तिगत जिंदगी में। और इस वचन के द्वारा मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ कि थोड़ा वक्त निकाल लीजिए अपनी जिंदगी में और सोचिए कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या क्या काम किए। बस पढ़ करके मत रह जाइए, पर आपको भी चिंतन करने की आवश्यकता है। जब तक आप सोचेंगे नहीं, आप कह नहीं सकेंगे दाऊद के समान कि तेरे तुल्य कोई नहीं है। जीवन के पृष्ठों को पलटिए, पीछे जाइए, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखिए और कहिए, हाँ परमेश्वर आपके तुल्य कोई नहीं। क्योंकि वो लिखते हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है, मेरे लिए करता है, मेरी प्रजा के लिए करता है, वो बहुत सी हैं, थोड़ी नहीं है, बहुत सी हैं। अनेक आश्चर्य कर्म उसके जीवन में परमेश्वर ने किए थे। और वो कहते हैं तेरे तुल्य कोई नहीं। और आगे लिखते हैं कि मैं तो चाहता हूं कि खोलकर, और मैं इसमें एक शब्द जोड़ूंगा, मैं तो चाहता हूं कि दिल खोलकर, अपने हृदय को खोलकर, जैसा हन्ना ने कहा था, हृदय को खोलकर उनकी चर्चा करूं। वो चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का जिक्र करें, का वर्णन करें? क्या आप चाहते हैं? कभी चाहा है आपने कि अपने आप को केवल बाइबल पढ़ने, गीत गाने तक, वचन को सुनने तक सीमित कर दिया? हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आगे वो लिखते हैं, उनकी गिनती नहीं हो सकती। और जब मैं इस वचन के ऊपर विचार कर रहा था, तब मैंने भी सोचा कि वास्तव में गिनती नहीं हो सकती। ना सिर्फ सोचे जरा मेरे और आपके जीवन में, परंतु
परमेश्वर पिता ने जो आश्चर्य कर्म किए हैं, बाइबल में पढ़ते जाइए, एक नहीं अनेक आश्चर्य कर्म पराक्रम के कामों को जब हम देखते हैं तो मुंह से बोल उठेंगे कि तेरे तुल्य कोई नहीं। तो ये राजा दाऊद का कथन था और मेरे भी यही विचार हैं। कितनी चर्चा हम करेंगे, इजरा की करेंगे, नहमिया की करेंगे, एस्तर की करेंगे। जहां मानवीय समझ ने काम नहीं किया वहां परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, अपनी बुद्धि को, अपने पराक्रम को। मुश्किल था यहूदियों का नरसंहार का रोका जाना, जीनोसाइड का आदेश निकल चुका था, यहूदियों का नरसंहार हो, पर परमेश्वर एस्तर को खड़ा करते हैं मुर्दकै के द्वारा। और फिर हम अद्भुत काम को देखते हैं परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं। अद्भुत महान परमेश्वर हैं। दानियल के विषय में सोचे कभी, शेरों की मांद में डाले गए हैं वो, और शेरों का मुंह बंद है, भूखे शेरों का। अद्भुत परमेश्वर है, उनके तुल्य कोई और नहीं। और राजा दारा वहां सुबह के समय पहुंच जाते हैं और पुकारते हैं, दानियल दानियल दानियल। नीचे से आवाज देते हैं, मैं जीवित हूं। राजा चिंता मत कीजिए, राजा को तो रात भर नींद नहीं आई थी। इतना स्नेह और मोहब्बत था दानियल से उनको। और वो कहते हैं कि निकाल लो इनको, दानियल को निकालो, उनके परमेश्वर के तुल्य कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। कुछ ऐसे ही विचार नामान ने भी व्यक्त किए जब उसे चंगाई मिली है। तो बाइबल का परमेश्वर अतुलनीय परमेश्वर है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी मुझे और आपको सिखाया है प्रभु की प्रार्थना में कि परमेश्वर के अतुलनीय गुण को हम हर बार कहें जब हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा तेरे ही हैं। तेरे ही हैं मतलब और किसी के नहीं है। अतुलनीय है वो स्वर्ग का परमेश्वर जिनके लिए प्रार्थना करना प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको सिखाया। सोचिए जरा उस अतुलनीय परमेश्वर के बारे में। बाइबल में अनेक स्थानों में आया है, बार बार आया है कि परमेश्वर का पराक्रम, बुद्धि, ज्ञान, समझ, मानव की कल्पना शक्ति, मानव की बुद्धि और मानव के सोच विचार से सर्वोत्तम है, श्रेष्ठ है, अतुलनीय है। यशाया भविष्यद्वक्ता ने लिखा, यशाया 40 और उसके दूसरे पद में वो लिखते हैं, आपको यदि मिलेगा तो पढ़िए, मैं पढ़ देता हूँ। यशाया 40 और उसका 12वां पद है, 12वां पद है, किसने महासागर को चुल्लू से मापा है। पढ़िएगा। किसने महासागर को चुल्लू से मापा और किसके बित्ते से आकाश का नाप हुआ। किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में और पहाड़ियों को कांटे में तौला है। देखिए, महान परमेश्वर की प्रशंसा में ये शब्द यशाया भविष्यवक्ता ने लिखे। पूरा 40 अध्याय आप पढ़िएगा, अद्भुत अध्याय। परमेश्वर के पराक्रम की यहाँ पर न सिर्फ व्याख्या की गई है परंतु उसका जिक्र भी, उसका वर्णन भी किया गया है। किसने महासागर को चुल्लू में मापा है। इतने विशाल महासागर हैं पृथ्वी के ऊपर। पृथ्वी का 3/4 हिस्सा समुद्र के जल से भरा है और उसको परमेश्वर ने चुल्लू में मापा है। और आगे लिखते हैं, किसके बित्ते से आकाश का नाप हुआ है, जो कि एक असंभव कार्य है। आकाश की लंबाई, चौड़ाई, उसकी गहराई, ये सब को नापना बहुत मुश्किल काम है। परमेश्वर ने अपने बित्ते से नापा है और पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरा है और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को लिखा है कांटे में चढ़ाकर तौला है। ये महान परमेश्वर है। और संत पौलुस भी लिखते हैं, इस बाइबल के परमेश्वर का गुणगान करते हुए वो लिखते हैं
रोमियो 11 अध्याय के 33वें पद को पढ़िएगा। रोमियो 11 अध्याय और 33वें पद को, और वो लिखते हैं यहाँ पर, आहा परमेश्वर का आहा, धन। आहा, ये बहुत अच्छा शब्द है। क्या समझते हैं इस आहा से हम? आहा का मतलब है प्रशंसा मिश्रित आश्चर्य को प्रकट करना, आनंद के साथ प्रसन्न होकर प्रशंसा करना और आश्चर्य के साथ परमेश्वर की प्रशंसा करना। और आगे वो लिखते हैं, पढ़िएगा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। वो लिखते हैं परमेश्वर का धन, रिचेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की बुद्धि, विजडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का ज्ञान, नॉलेज ऑफ गॉड, क्या ही गंभीर है। गंभीर के लिए मैंने देखा NIV बाइबल में आया है ग्रेट, महान, कितना महान है। शायद गंभीर हम पढ़ते हैं तो उतना समझ में नहीं आता, पर परमेश्वर का जो धन है, असली धन है, उनकी बुद्धि है, उनका ज्ञान है, उनकी समझ है, वो बहुत ही महान है। और फिर एम्प्लीफाइड बाइबल में शब्द हुआ डीप, बहुत गहरा है, इतना गहरा कि आगे लिखते हैं वो, उसके विचार कैसे अथाह है। परमेश्वर के विचार थाह पाना मुश्किल काम है, इतने गहरे विचार परमेश्वर के हैं, अतुलनीय परमेश्वर के। एम्प्लीफाइड बाइबल में अथाह शब्द के लिए जो शब्द प्रयुक्त हुआ है, आपको समझाने के लिए बताऊंगा। अनसर्चेबल, अर्थात मानवीय बुद्धि के बाहर परमेश्वर के विचार, और कितना आनंद आता है उस परमेश्वर को समझना। यद्यपि हम पूरा नहीं समझ पाते हैं, पर कितने आनंद की बात है। अनसर्चेबल गॉड, परमेश्वर के विचारों को समझना हमारी मानवीय बुद्धि, मानवीय दिमाग के बाहर की बात होती है। और वो लिखते हैं, आगे लिखते हैं कैसे अथाह उनके विचार हैं, और उसके बाद पढ़िएगा, और उसके मार्ग कैसे अगम है। कैसे अगम है। अगम का क्या मतलब होता है? एम्प्लीफाइड बाइबल में मैंने देखा, हिज वेज आर अनट्रेसेबल। एक पद निकालिएगा जरा इस बात को समझने के लिए कि परमेश्वर का मार्ग कैसे अगम है। भजन संहिता 77 उसका 19वां पद, आज उत्तरवादी के रीति से पढ़ा गया 78 भजन, उसके पहले का भजन 19वां पद, उसका दूसरा हिस्सा पढ़िएगा। और मेरा रास्ता गहरे जल में हुआ और मेरे पाँव के चिन्ह मालूम नहीं होते। तेरे पाँव के चिन्ह मालूम नहीं होते। मेरी बाइबल में आए, हिंदी बाइबल में, तेरे पाँव के चिन्ह दिखाई नहीं देते। ऐसा परमेश्वर, अतुलनीय परमेश्वर, जिनकी बुद्धि, जिनका ज्ञान, जिनका धन बहुत महान है, उनके विचार अथाह हैं परमेश्वर के, और उनके मार्ग ऐसे हैं कि कदमों के निशान दिखाई नहीं देते। और इसीलिए इसके अगले पद में लिखा है रोमियो 11:34 में कि परमेश्वर की बुद्धि को किसने जाना है। परमेश्वर के ज्ञान, समझ, बुद्धि, पराक्रम को कोई भी आज तक संपूर्णता में नहीं जान पाया है। और यही आनंद होगा स्वर्ग में। बहुत से लोग बोलते हैं स्वर्ग में हम करेंगे क्या? वहां जानने के लिए बहुत सी बातें हमें मिलेंगी। हर दिन हमारे लिए उत्साह, उमंग, रोमांच से परिपूर्ण होगा। परमेश्वर को और गहराई से जानेंगे। और लिखा है परमेश्वर का कोई सलाहकार नहीं, कोई एडवाइजर नहीं, कोई काउंसलर नहीं परमेश्वर का। और पिछले रविवार को मैं बता रहा था परमेश्वर के 3 गुणों के विषय में, और मैंने बताया कि अवर गॉड इज सेल्फ सफिशिएंट गॉड, आत्मनिर्भर है परमेश्वर। उनको अपने
जीवन के लिए किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, जैसे हम लोग होते हैं। और बाइबल का परमेश्वर सेल्फ एग्जिस्टेंट है, आत्म अस्तित्व है उनका। परमेश्वर को किसी ने उन्हें बनाया नहीं, अपने आप में स्वयं है परमेश्वर। और मैंने बताया था सेल्फ सस्टेनर गॉड है, आत्मपोषित परमेश्वर है। पोषण की आवश्यकता नहीं, हमें जरूरत है भोजन की सुबह शाम जीवित रहने के लिए। ऐसे परमेश्वर ने अपने आप को मुझ पर और आप पर प्रकट किया है। एक पद निकालिएगा, 1 कुरिन्थी 2 उसका 9वां पद। ये अद्भुत परमेश्वर है, मानवीय ज्ञान समझ के परे है, बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन है। उन्होंने क्या किया है हम समझें उन्हें। 1 कुरिन्थी 2 अध्याय 9वां पद, बहुत मशहूर पद है ये। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य की चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। तो ये सारी बातें जिन्हें कभी हमने सुना नहीं अपने आँखों से, कभी देखा नहीं, परमेश्वर ने तैयार की हैं अपने प्रेम करने वालों से। और यदि आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, तो आप जानिए इस बाइबल के परमेश्वर के बारे में और आप उतरिए गहराई में, क्योंकि वचन हमसे यही कहता है। वचन कहता है कि हम ऐसे परमेश्वर की उपेक्षा नहीं करें, परमेश्वर के विषय में हम चिंतन करें, कभी भी उनको विस्मृत नहीं करें। अपने डे टू डे लाइफ में, अपनी रूटीन लाइफ में, दिन प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर को हमेशा स्मरण करें, उन्हें भूले नहीं। इजरायलियों ने भुला दिया। आज का उत्तरवादी का पाठ 78 और 11वें पद में लिखा है, उन्होंने परमेश्वर के बड़े कामों को और जो आश्चर्य कर्म उसने उनके सामने किए थे भुला दिया। साक्षात गवाह थे ये लोग, कैसे परमेश्वर ने लाल सागर को 2 भागों में विभक्त कर दिया। साक्षात गवाह थे। कैसे परमेश्वर ने चट्टान से उन्हें पानी पिलाया, साक्षात गवाह थे। कैसे परमेश्वर ने उनके भोजन की व्यवस्था की, मन्ना खिलाया है। परमेश्वर पिता अद्भुत परमेश्वर थे। दिन में बादल का छाया बनते थे, रात में अग्नि का खंभा बनते थे। उनकी आंखों के सामने ये सब हुआ, परंतु उन्होंने भुला दिया। ना सिर्फ उन्होंने, परंतु उनके पीढ़ी के लोगों ने भी उन्हें भुला दिया। भजन संहिता 78, भजन संहिता 119 के पश्चात सबसे लंबा भजन है और बहुत प्यारी बातें उसमें लिखी हैं, हमारे लिए भी लिखी हैं। इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं, कभी नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। देखिएगा 6वें पद में क्या लिखा है। भजन संहिता 78 6वां पद, कि आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं, वे इन्हें जाने। इन्हें जाने। कौन से बच्चे? जो आगामी भविष्य के बच्चे हैं। क्या जाने? परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को। ये जाने कि बाइबल का परमेश्वर अतुलनीय परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर है, उनके समान और कोई नहीं। ये जाने इस बात को। और आगे क्या लिखा है? अपने अपने बाल बच्चों से इनका बखान करने में उद्यत हो। हमें जागरूक रहना है, सतर्क रहना है। जिस प्रकार हम उनकी एकेडमिक एजुकेशन के लिए, उनकी शालेय शिक्षा के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत उद्यत होते हैं, जागरूक होते हैं, हम परमेश्वर के विषय में भी बच्चों को शिक्षित करें। ये परमेश्वर का वचन कहता है। 7वां पद पढ़िएगा, जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखें और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल न जाए, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें। हाँ, कितनी अच्छी बात मेरे और आपके ज्ञान के लिए, हमारे समझ के लिए लिखी गई है। हम सीखें उससे। यदि आप पहले पद के बाद पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पीढ़ी से पीढ़ी तक एक प्रवाह चला है। परमेश्वर के वचन बताए गए हैं, लोगों के ज्ञान में आया है, पर लोगों ने भुलाया भी है परमेश्वर को। हम ना भुलाएं और ना हम भूले, ना कि अपने बच्चों को हम भूलने दें। आज जरूरत है मसीह समाज में इस बात की कि हम अपने बच्चों को शिक्षित करें। कुछ दिनों पूर्व मैं एक दादा से पूछ रहा था
कि आपने अपने नाती को कितनी शिक्षा दी है, क्या आपने बताया है परमेश्वर के बारे में। संयोग से उनका पुत्र भी था वहाँ पर, मैंने उनसे भी पूछा और दोनों आश्वस्त नहीं थे इस बात के लिए कि वो अपने नाती को बताए हैं परमेश्वर के बारे में, इतने जागरूक नहीं थे। हमें बताना है। मत सोचिएगा कि जब बड़े हो जाएंगे बच्चे आपसे आप सीख लेंगे। वाह, ये बहुत गलत विचारधारा है आपकी यदि आप ऐसा सोचते हैं। दुनिया की बातों को अभी से सिखा रहे हैं, स्कूल के सिलेबस को अभी से पढ़ा रहे हैं, पर बाइबल की बातों को कहते हैं कि जब बड़े होंगे तब सीखेंगे। आप गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं। हमें होशियार होना है क्योंकि परमेश्वर दंडित करते हैं। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे इजरायलियों ने भुला दिया परमेश्वर को, और ये घटना है अहाब के समय। 7 पाप उसने किए हैं अहाब के समय। और हम आ जाएं आज के एक और पाठ पर जो कि पुराने नियम में मिलता, हमने पढ़ा है। और यहाँ पर हम 2 आश्चर्य कर्मों के बारे में पढ़ेंगे जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपने पराक्रम को, अपनी बुद्धि को प्रकट किया और ऐसे काम किए जो मानवीय समझ के अनुसार हो ही नहीं सकते थे। ये अद्भुत परमेश्वर है। वचन को पढ़िए और जानिए कितना अद्भुत परमेश्वर है। मैं आपको बता रहा था कि अहाब के समय राजा अहाब ने परमेश्वर को भुला दिया और उसकी प्रजा ने भी परमेश्वर को भुला दिया है। हम देखेंगे, आ जाएं पहला राजा 16वां अध्याय के ऊपर हम आते हैं। 30वां पद पढ़िएगा, क्या लिखा है राजा अहाब के बारे में, पढ़िएगा। और इप्रीमी के पुत्र अहाब ने उन सब से अधिक जो उससे पहले थे वह कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। अपने से पहले राजाओं से भी बढ़ चढ़ कर पाप उसने किए थे, ऐसे ऐसे काम उसने किए थे। ये उसका पाप है। और उसके बाद 31 पद को पढ़िएगा, पहला हिस्सा। उसने तो नाबात के पुत्र यरोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर, हल्की सी बात जाना, पापों में चलना हल्की सी बात। और आजकल मैं बहुत से लोगों की जिंदगी को देखता हूं तो मुझे लगता है कि वो भी पापों में चलना बहुत हल्की सी बात जानते हैं। और ये वो लोग हैं जिनके मन में परमेश्वर का डर नहीं। सावधान होना है। ये राजा था, इसका पहला काम था इज़राइल के परमेश्वर यहोवा को प्रथम स्थान देना। पापमय जीवन व्यतीत करने लगा। पहले से जो राजाओं ने जो पाप किए थे उनसे भी बढ़ चढ़कर इसने दुष्टता के काम किए। ये मशहूर राजा यदि हुआ है तो दुष्टता में मशहूर हुआ है, अपने पापमय जिंदगी में मशहूर हुआ है। और फिर हम देखते हैं आगे, यारोबाम ने स्वयं पाप किया, शायद उसका भी नाम यहाँ पर आया है। यारोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर। यारोबाम एक और राजा हुआ इसके बहुत पहले, इजराइलियों का राजा, और उसने भी न सिर्फ पाप किया परंतु प्रजा को भी, इजराइलियों को भी पाप में झोंक दिया। परमेश्वर से हटाकर, परमेश्वर की आराधना और स्तुति से उनका ध्यान हटाकर उनको उपासना में लगा दिया। और उसी के नक्शो कदम पर ये अहाब राजा भी चलने लगा। और उसके बाद तीसरा पाप हम देखते हैं, 31 पद को पढ़िएगा आगे, 31। उसने तो नबात के पुत्र यारोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सिदोनियों के राजा एदबेल की बेटी इजाबेल से विवाह करके बाल देवता की उपासना देखिए की। उसने एक मूर्ति पूजक, देश के मूर्ति पूजक, राजा की मूर्ति पूजक बेटी के साथ विवाह किया, जिसकी मनाही थी परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर के वचन की अनाज्ञाकारिता उसने की, परमेश्वर को तुच्छ जाना है। और उसने एक ऐसी राजकुमारी के साथ शादी किया। और लिखा है कि जब ये राजकुमारी रानी बनकर के आई उसके साम्राज्य में,
तो वो तो बाल देवता की पूजक थी और अशेरा देवी की उपासना किया करती थी। विवाह के पश्चात अपने साथ बाल देवता के 450 पुजारियों को भी लेकर आई है और अशेरा देवी के 400 पुजारियों को लाई है, या ये कहा जाए कि दहेज में ये लेकर के आ गई बाल देवता के पुजारियों को और अशेरा के पुजारियों को साथ लेकर आई है। और तीसरे हिस्से में लिखा है कि न सिर्फ विवाह किया उसने, परंतु बाल देवता की उपासना भी की है और उसको दंडवत किया है। तो दंडवत करना तो बहुत एक महापाप था, उपासना करना भी, क्योंकि ऐसा करके उसने परमेश्वर की प्रथम 3 आज्ञाओं को तोड़ा है, 10 आज्ञाओं में से 3 आज्ञाओं को। और पद 32 में लिखा है उसका 5वां पाप, पढ़िएगा 32 में। उसने बाल का एक भवन शोमरोन में बनाकर उसमें बाल की एक वेदी बनाई। हाँ, ये और भी उसने महापाप किया, बाल देवता के लिए भवन बना दिया। शोमरोन में परमेश्वर का निवास स्थान नहीं था, भवन नहीं था कहना चाहिए। वो भवन या वो मंदिर तो बनाया था सुलेमान ने, और वो यरूशलेम में था जो यहूदा की राजधानी थी। इजराइलियों की राजधानी, इजराइल देश की राजधानी उस समय शोमरोन थी। तो बाल देवता का मंदिर उसने बना दिया, उसकी वेदी स्थापित की, परमेश्वर को उसने तुच्छ जाना है। और उसके बाद 6वां उसका पाप है, और ये भी उसका महापाप। देखेगा पहला राजा 21 अध्याय और उसके 35-25वें पद को पढ़िएगा। पहला राजा 21 अध्याय और 25 पद में देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। सचमुच अहाब के तुल्य और कोई न था जिसने अपनी पत्नी इजबेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला था। पत्नी के पास अपने आप को बेच डाला। जैसा वो कहती थी वैसा वो करता था, पत्नी की इच्छाओं का, अभिलाषाओं का, उसके हुक्म का गुलाम बन गया। ये अहाब राजा का चरित्र था। 6वीं बात और 7वीं बात परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि उसने न सिर्फ स्वयं होकर के बाल देवता का मंदिर बनाया, वेदी बनाई, दंडवत किया, उपासना की, परंतु सारी प्रजा को उसने इसी काम में लगा दिया अपनी पत्नी इजबेल के उकसाने पर। क्यों? क्योंकि पत्नी का कहना था कि बाल के तुल्य कोई और नहीं है, बाल देवता महान है। वो फर्टिलिटी का गॉड था। बाल देवता को ये माना जाता था कि वो धन धान्य का देवता है, वो वर्षा का देवता है, वो वर्षा गिराता और फसल होती है, उपज होती है और समृद्धि आती है। और उसने यही बात बताई। वो भूल गया कि बाइबिल का परमेश्वर इससे भी बढ़कर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। भुला दिया इन लोगों ने परमेश्वर को, तो परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म उनके मध्य में किया। परमेश्वर पिता ने एलियाह को खड़ा किया है। एलियाह नाम का अर्थ है प्रभु मेरा परमेश्वर है। एलियाह नाम ये प्रकट कर रहा है कि परमेश्वर के अलावा और कोई मेरा प्रभु नहीं है। और एलियाह खड़ा है। परमेश्वर ने कहा कि अहाब के पास जा, मेरे वचन का प्रचार कर। और वो अहाब के पास आता है। देखिए वो क्या कहते हैं यहाँ पर 17वें पद में, 17वें अध्याय के पहले पद में पढ़िएगा। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेसियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ। वो कहने लगे अहाब के सामने आकर, उसके राजमहल में आकर, उसके सिंहासन के सामने उन्होंने हिम्मत की है कहने की। एक बहुत कठिन बात उन्होंने कहा है कि परमेश्वर जिसके सन्मुख में उपस्थित होता हूं, इज़राइल का परमेश्वर, तुम उपस्थित नहीं होते।
मैं उपस्थित होता हूं, मैं उनकी निकटता में रहने वाला, तुम्हें रहना चाहिए। एक खास इस वाक्य का प्रयोग यहाँ पर हुआ, इज़राइल का परमेश्वर जिसकी उपस्थिति में मैं रहता हूँ। और राजा तुम तो बाल देवता की उपस्थिति में रहते हो, उसको दंडवत करते हो। आगे पढ़िएगा क्या लिखा है। उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। देखिए, ये कठिन भविष्यवाणी थी। राजा के मुंह पर यह कहना कि जब तक मैं ना कहूं इस देश में वर्षा नहीं होगी, ये तो बहुत बड़ी बात थी। राजा के लिए, उसकी प्रजा के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। लेकिन परमेश्वर अपने पराक्रम को प्रकट करना चाहते थे, बताना चाहते थे परमेश्वर पिता पूरे राज्य में कि उनके तुल्य और कोई नहीं है। बाल देवता महान नहीं है, परमेश्वर महान है, पराक्रमी परमेश्वर है। इस बात को स्थापित करना चाहते थे। और ये दंड था, जो कुछ अहाब ने किया, जो कुछ इजबेल ने करवाया और जो कुछ उसकी प्रजा ने किया है, उनके ऊपर ये अकाल या वर्षा का नहीं होना एक दंड था। पढ़ लीजिएगा, बताऊंगा मैं आपको। ये व्यवस्था विवरण 11 उसका 16वां पद, व्यवस्था विवरण 11 उसका 16वां पद पढ़िएगा। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। इसलिए अपने विषय में सावधान रहो। ये मूसा कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? इजराइलियों से कह रहे हैं। ये इजराइली कौन है? जिन्होंने तैयारी की है प्रतिज्ञात देश में प्रवेश करने की। और उसके पहले मूसा नबी चेतावनी दे रहे हैं कि तुम्हें कैसा जीवन जीना है उस देश में। और वो कहते हैं, पढ़िएगा यहाँ पर, इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारा मन धोखा खाए और तुम बहक कर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो और उनको दंडवत करने लगो। हाँ, ये साफ साफ चेतावनी थी। परमेश्वर सबसे अधिक यदि किसी को घृणा की बात समझते हैं, यदि सबसे अधिक वो किसी बात से ईर्ष्या रखते हैं, वो यही है मूर्ति पूजा करना। क्योंकि जब कोई मूर्ति पूजा करता है तो परमेश्वर को तुच्छ जानकर जिसकी पूजा करता है उसे सर्वश्रेष्ठ ठहराता है। और यहाँ पर चेतावनी है। और यदि ये ऐसा करेंगे तो क्या होगा? अगले पद को पढ़िएगा, 17वें पद को। और यहोवा का कोप तुम पर भड़के और वह आकाश की वर्षा बंद कर दे और भूमि अपनी उपज न दे, और तुम उस उत्तम देश में से जो यहोवा तुम्हें देता है शीघ्र नष्ट हो जाओ। देखिए, ये बात पहले से कह दी गई थी और परमेश्वर यहाँ पर अपने न्याय और दंड को प्रकट कर रहे हैं इजराइलियों के ऊपर, इजराइल देश के ऊपर। और वो कह रहे हैं कि तुमने ये काम किया इसलिए अकाल आएगा। यदि आप पढ़ें व्यवस्था विवरण 28 तो इसमें आशीष की बातें लिखी हैं और इसी के साथ श्राप की बातें भी लिखी हैं। मैंने गिना, आशीष की 22 बातें हैं, लेकिन श्राप की 100 से अधिक बातें हैं, लगभग 5 गुना श्राप। और वो इसलिए कि यदि तुम परमेश्वर का कहना नहीं मानोगे, आज्ञा नहीं मानोगे, तो ये श्राप तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। अब इस पूरे इजरायली कौम ने, प्रजा ने परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना की है राजा के साथ साथ। तब क्या हुआ है? देखिए यहाँ पर एक श्राप लिखा है, व्यवस्था विवरण 28 उसके 23वें पद में, तेरे सिर के ऊपर आकाश पीतल का और तेरे पांव के नीचे भूमि लोहे की हो जाएगी। और हो गया ऐसा। ये भविष्यवाणी की है एलियाह ने, ताकि बता सके इजराइल देश में कि परमेश्वर यहाँ का यहोवा है, प्रभु है, और उनके तुल्य कोई और नहीं। और इसके पश्चात परमेश्वर कहते हैं, उससे कहते हैं कि जब वो राजा और उसके सत्ता के खिलाफ भविष्यवाणी करता है तो परमेश्वर कहते हैं
कि तू यहाँ से चला जा, राजा के राजमहल से। दूसरा पद पढ़िएगा, फिर से आ जाएं पहला राजा 17वें अध्याय में। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। पढ़िएगा तीसरा पद। यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। और चौथा पद। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वह तुझे वहाँ खिलाए। ये पहला आश्चर्य कर परमेश्वर यह बतलाने के लिए करते हैं कि उनके तुल्य कोई नहीं। उनकी जो समझ है, उनका ज्ञान है, उनकी बुद्धि अतुलनीय है, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, बियॉन्ड आवर कॉम्प्रिहेंशन। हमारे समझ और बुद्धि ज्ञान के परे है, क्योंकि कभी सोचा आपने या कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कौवे खाना खिलाएंगे। और परमेश्वर कहते हैं कि तू इस नाले का पानी पीना, छिप जा यहाँ पर, कौवे तुझे भोजन खिलाएंगे। और एलिय्याह का व्यक्तित्व अद्भुत है, इतना आज्ञाकारी कि कहीं भी नहीं पढ़ते हैं कि उसने परमेश्वर से बहस की हो, तर्क किया हो। कभी अपने आप को रखिए एलिय्याह के स्थान पर और सोचिए, यदि परमेश्वर आपसे कहते कि नाले में जाके छिप जा, उसका पानी पिया करना, अकेले में रहना जब तक मैं ना कहूँ, और तुम्हारे दिन का भोजन कौवे ला करके देंगे। शायद नहीं बोल देते, परमेश्वर कहीं और भेज दीजिए, यहाँ पर नहीं भेजिए। यहोवा की आज्ञा मानकर लिखा है 5वें पद में, यहोवा का यह वचन मानकर वो यरदन के सामने करीत नाम नाले में जाकर छिप रहा। वो वहां पर है करीत नाम नाले में। और 6वें पद में लिखा है, और सवेरे और सांझ को कौवे, एक कौवा नहीं अनेक कौवे बहुवचन में लिखा है, उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। तो जरा जब पढ़ते हैं तो बड़ा अद्भुत लगता है कि कौवा जो कि लालची प्रवृत्ति का है, जो कि कभी कभी झपट्टा मारकर खाने की वस्तुओं को लगभग चोरी करके ले जाता है, परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी है। लिखा है परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी कि वो एलिय्याह को भोजन खिलाएं। तो मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, कौवे के बारे में, तो मैंने पढ़ा अंग्रेजी में क्रो नहीं आया है। आमतौर से कौवे को जो हम क्रो कहते हैं वो नहीं, अंग्रेजी में रावन शब्द आया है। और रावन का मतलब होता है कि कौवे की एक उच्च जाति जो बहुत इंटेलिजेंट होती है, जो बहुत होशियार होती है, और ये जाति मिमिक्री भी कर सकती, मतलब नकल उतार सकती, ये जाति बोल भी सकती है, रावन। और मैंने पढ़ा कि ये बहुत गहरे काले रंग के होते हैं, शायद आपने कहीं देखा हो इन्हें, और ये बुद्धिमान होते हैं। इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया इन कौवों ने। अब ये भी जानना बड़ा अद्भुत है कि वो रोटी कहाँ से आता होगा, और रोटी के साथ ये मीट का टुकड़ा भी लाते थे, वो भी रोस्टेड ही लेकर के आते होंगे, चाहे जैसे बना होता होगा, और एलिय्याह को देते होंगे खाने के लिए। तो परमेश्वर पिता का पराक्रम है ये, हमारे समझ बुद्धि और ज्ञान से बढ़ करके वो काम करते हैं। और इसीलिए लिखा है संत पौलुस ने, आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। और आगे हम पढ़ते हैं 7वां पद पढ़िएगा। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। नाला सूख गया। हर दिन एलिय्याह देखते होंगे, अकाल का समय है, वर्षा हो नहीं रही है और नाले का पानी घट रहा है। पर अद्भुत है ये जानना कि नाले का पानी घट रहा है, लेकिन एलिय्याह का विश्वास परमेश्वर पर बढ़ रहा है। याकूब ने लिखा है, संत याकूब ने नए नियम की पत्री में लिखा, अंतिम अध्याय में,
एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। और आगे लिखा, उसने गिड़गिड़ाकर परमेश्वर से प्रार्थना की कि पानी नहीं बरसे। कभी कभी मैं सोचता हूं कि यदि किसी को महीनों अकेले में रहना पड़े तो वो करेगा क्या। पर एलिया ने मुझे सिखाया कि हमें प्रार्थना करना है। हम एलिया के समान सुख दुख भोगी तो मनुष्य बन जाते हैं, लेकिन गिड़गिड़ा कर प्रार्थना नहीं करते। एलिया ने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की है। और वो जब वहां थे, रहे होंगे उस करीत नाम नाले में अकेले में, और उसके साथ ही वो रावण थे, उच्च जाति के कौवे, और वो परमेश्वर से प्रार्थना करते थे गिड़गिड़ा कर, परमेश्वर पिता अहाब राजा को ये जानने की समझ दे कि आप ही परमेश्वर हैं, आप ही प्रभु हैं इज़राइल देश के, और वो बाल देवता को छोड़ दे, उसके पीछे ना चले, पापमय जिंदगी को छोड़ दे। ये गिड़गिड़ा कर की गई उनकी प्रार्थना होगी। और वो कहते थे, परमेश्वर पिता अपने न्याय और दंड को प्रकट कीजिए ताकि लोग चेते यहाँ पर जान जाएं पराक्रमी परमेश्वर के विषय में। नाला सूख गया और उसके बाद फिर क्या हुआ? जो कुछ हुआ वो दूसरा आश्चर्य कर्म है परमेश्वर का। पढ़िएगा 8वां पद। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। देखिए, ये एलिया का व्यक्तित्व तो बड़ा अद्भुत है। परमेश्वर उसे सुखदायक जगह में नहीं भेज रहे हैं, आरामदायक जगह में नहीं भेज रहे हैं, सुविधापूर्ण स्थानों पर नहीं भेज रहे हैं। पहले तो भेज दिया करीत नाम नाले में, अब उसे आज्ञा दी है कि तू जा सीदोन देश में सारपत नगर में एक विधवा है, और वो परमेश्वर से तर्क वितर्क नहीं कर रहे हैं कि कहीं उसी के यहाँ आप क्यों भेज रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीदोन देश एक पड़ोसी देश था इज़राइल देश का, और मूर्ति पूजक देश था, जिसके विषय में मैंने पहले ही बतलाया कि इजबेल जो रानी थी वहीं से आई थी, वहीं से वो बाल देवता को और अशेरा देवी की मूर्तियों को लेकर आई थी। तो ये महिला थी जो मूर्ति पूजक थी, जिनके पास परमेश्वर ने भेजा। सारपत नगर की वो विधवा है। तो मूर्ति पूजक देश में परमेश्वर को मूर्ति पूजक देश में एलियाह को भेजने का अभिप्राय क्या था? यही अभिप्राय था कि परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्म को प्रकट करें जो मानवीय समझ के बाहर है, जिसके द्वारा वो बता सकें उस अन्य जाति देश में कि इज़राइल का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। देखेंगे आगे। तो सारपत नगर को वो पहुँचे हैं, और सारपत नगर को जब पहुँचे हैं तो हम पढ़ते हैं कि उस विधवा से उनकी मुलाकात होती है, और उससे वो 3 निवेदन करते हैं। ये भी बड़ा रुचिकर है जानना। 3 निवेदन हैं। पहला निवेदन 10वें पद में वो कहते हैं कि किसी पात्र में मेरे पीने के लिए थोड़ा पानी ले आ। ये पहली उनकी मांग थी, पीने के लिए पानी ले आ। और लिखा है 11वें पद में, जब वो लेने जा रही थी तब उसने पुकार के कहा, ये उसका दूसरा निवेदन था उस महिला से, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे लिए लेते आ। और उसके बाद पद 13 में तीसरा निवेदन था उसका, एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु मेरे लिए पहले एक छोटी सी रोटी बनाकर ले आ। पहले पानी मांगा, फिर रोटी का टुकड़ा मांगा, फिर वो कहते हैं एक छोटी सी रोटी बनाकर ले आ। क्यों ऐसा किया है उन्होंने? ताकि परमेश्वर के पराक्रम को प्रकट कर सके, उस महिला को बता सके कि इजरायलियों का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है।
वो महिला तो बाल की उपासक थी, लेकिन उसने एलिय्याह को तुच्छ नहीं जाना है। एलिय्याह ने अपनी आवश्यकता को उसके सामने इसलिए रखा ताकि देख सके कि उसका धैर्य कितना है, कहीं वो चिड़चिड़ा तो नहीं जाएगी। एलिय्याह कोई छोटी हस्ती नहीं, वो परमेश्वर का चुना हुआ भविष्यद्वक्ता है। वो परमेश्वर को उस समय रिप्रेजेंट करता था। प्रभु यीशु मसीह ने एलिय्याह के विषय में कहा कि एक भविष्यद्वक्ता अपने नगर में, अपने गांव में, अपने शहर में सम्मान नहीं पाता। ये सच कहा। और एलिय्याह के विषय में उन्होंने बताया, एलिय्याह को अपने देश में मान सम्मान मिला नहीं। राजा तो उसका प्राण लेने के लिए उसे ढूंढ रहा था। उसने अकाल की भविष्यवाणी की थी। राजा को तो इस बात का परीक्षण करना था कि ये अकाल का समय आया तो क्यों आया। वचन में से ढूंढना था उसे, जिसे मैंने अभी पढ़ करके सुनाया। उसने ऐसा नहीं किया। उसके राजभवन में बहुत से चाटुकार भविष्यद्वक्ता थे। वो प्रशंसा की बातें ही सुनना चाहता था, पर एलिय्याह ने तो उसकी आलोचना की थी। आलोचना करने वाले को कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि वो सच्ची बात कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह को भी नासरत के लोगों ने पसंद नहीं किया, क्योंकि सच्ची बात उन्होंने कही थी। और उन्होंने कहा कि एक भविष्यद्वक्ता अपने नगर में, अपने घर में, अपने शहर में सम्मान नहीं पाता है, और यहाँ पर उसे सम्मान मिलता है। ये महिला सम्मान देती है और वो रिकॉग्नाइज करती है। 12वें पद में वो कहती है, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ। वो इस बात को मानती है कि इसका परमेश्वर यहोवा है और वो इसका प्रभु है, और ये उसकी आज्ञा को मानता है। उसे मालूम था, ये बात मालूम रही होगी कि इज़राइल के राजा ने, सम्राट ने, अहाब ने परमेश्वर को छोड़ दिया है, परंतु ये परमेश्वर का जन दिखाई देता है। और वो कहती है कि मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा है, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बीन कर ले जा रही हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए मैं उसे पकाऊं, हम उसे खाएं और मर जाएं, क्योंकि हमारे पास अगले भोजन के लिए रसद नहीं है, ना आटा है, ना तेल है, और अकाल पड़ा हुआ है। अकाल केवल इज़राइल देश में नहीं था, परंतु ये पड़ोसी मुल्क में भी था। वहाँ भी ऐसी ही स्थिति थी। और वो कहती है कि मेरे पास केवल इतना ही है। पर एलिय्याह बार बार उसके धैर्य को देख रहे हैं, उसकी सहनशीलता का परीक्षण कर रहे हैं। और फिर उसे देखते हैं कि वो तो इज़राइल के परमेश्वर को रिकॉग्नाइज कर रही है। 13 पद में वो कहते, एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बना। तुझे जो करना है कर, अपने बेटे के लिए रोटी बना, अपने लिए बना, लेकिन उसका एक छोटा सा अंश मेरे लिए निकाल दे, मेरे लिए दे दे। अद्भुत बात हम यहाँ पर देखते हैं। इस महिला ने जब एक छोटा सा हिस्सा निकाला, जो कुछ उसके पास था, तो एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ है। और जो आश्चर्य कर्म हुआ है वो मानवीय समझ के परे है। बताना चाहूँगा, पढ़िएगा आगे का पद, 15वां पद पढ़िएगा। तब वह चली गई और एलिय्याह, नहीं, इसके पहले 14वां भी पढ़ दीजिए। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ी बात छिपी हुई है जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या कहते हैं एलिय्याह? क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, इज़राइल का परमेश्वर बाल नहीं है, यहोवा है, पहली बात। और उसके बाद वो कहते हैं जब तक यहोवा भूमि पर मेंह नहीं बरसाएगा, तो ये जो वर्षा होती है वो परमेश्वर की कृपा से होती है। जब तक वो वर्षा नहीं करेंगे तब तक वर्षा नहीं होगी।
उसके हृदय में इस बात को लेकर के आते हैं, उस महिला के हृदय में, कि बाल वर्षा का देवता नहीं है, परमेश्वर की कृपा से ही वर्षा होती है। और आगे अब पढ़िएगा 15वां पद। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार ये है आज्ञा पालन, क्योंकि एलिया ने उससे कहा था कि ना तो उस घड़े का मैदा कभी समाप्त होगा, ना उस कुप्पी का तेल कभी समाप्त होगा। और लिखा है वो यह एलिया के वचन के अनुसार उसने किया है। आगे पढ़िए। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। एलिया भी खाता रहा। परमेश्वर ने कहा था कि यहीं रहना सारपत नगर में, और उस विधवा के घर में ही है वो, उसका मेहमान बन करके। लिखा है कि एलिया, वो उस स्त्री और उसका घराना कब तक खाए? जब तक वर्षा नहीं हुई, अकाल खत्म नहीं हुआ, जब तक उपज नहीं आई उस देश में, तब तक खाते रहे। तो मैंने एक हिसाब निकाला है, देखिए कितना अद्भुत परमेश्वर है, पराक्रमी परमेश्वर, अतुलनीय परमेश्वर। साल के 365 दिन होते हैं। यदि 3 वर्ष तक भी उन्होंने भोजन किया है इस आश्चर्य कर्म के बाद, तो कुल दिन होते हैं 1095। यदि दिन में 3 बार भोजन करते होंगे, जैसे कि साधारण रूप से किया जाता था, तो आता है 3285 समय का भोजन। 3285 लोगों के लिए भोजन है ना अद्भुत। मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल। ये बाइबिल का परमेश्वर है, अतुलनीय परमेश्वर है। मानवीय समझ और बुद्धि और ज्ञान से बढ़ करके कार्य करने वाला परमेश्वर है। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करें। इस पूरे अध्ययन में हम कई बातों को सीखते हैं कि परमेश्वर को हम छोड़े नहीं, परमेश्वर को भूले नहीं। हम आश्चर्य कर्मों को अपने स्वयं की जिंदगी में गिने, देखें कितने हैं वो। हम गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, चाहे भले कठिन दिन हमें सहना पड़े और देखना पड़े। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आप सबों को अपनी अतुलनीय बेपरिमाणित आशीषों से परिपूर्ण करे। आइए हम सब फिर से एक गीत गाएं जिसके शब्द कहते हैं, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, और उनकी हम तारीफ करें, उनकी प्रशंसा करें। सृष्टि प्रशंसा करती है तो हम भी प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा करें और कहें कि तेरे तुल्य कोई नहीं है। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे कदमों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे कदमों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए होशाना, तू राजाओं
हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्रार्थना करें। हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आप अतुलनीय अद्वितीय परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह के तुल्य और कोई नहीं है। होने दीजिए पिता, हम इस बात पर मनन चिंतन करें, उन आश्चर्य कर्मों पर हम मन लगाएं पिता, जो आपने हमारी ज़िंदगी में किए हैं, जो मानवीय समझ बुद्धि ज्ञान से असंभव थे, किसी भी रीति से संभव नहीं हो पा रहे थे, पर आपने किया है, प्रमाणित किया है कि आप अतुलनीय परमेश्वर हैं, आपके तुल्य कोई नहीं। और होने दीजिए पिता, हम आपसे विनती करने वाले बने, गिड़गिड़ाने वाले बने। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, एलिया के समान हम बन जाएं, स्वीकार करें जो कुछ आप हमसे कहें, हमें आज्ञा दें। पिता, आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, और ये वचन हमारे हृदय में वास करे, यही प्रार्थना है पवित्र आत्मा के लिए कि उन्होंने अद्भुत प्रकाशन के द्वारा हमारे हृदय को आनंदित किया। धन्यवाद के साथ इस निवेदन को हम मांग लेते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब प्रभु परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह जो शांति का सोता है, आप ही आप सबको सर्वदा और हर प्रकार की शांति से परिपूर्ण करे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह की।